बातचीत होनी चाहिए, हर लेवल पे होनी चाहिए। लेकिन हमने तो देखा ना, आपको कहा था कि पहलगाम का हुआ है कि आप हमसे इंटेल शेयर करें और हम भी आपसे जो हमारे पास है शेयर करते हैं, तो आप ताकि आप यू कम टू अ बेटर डिसीजन, मोर एजुकेटेड डिसीजन। इसी तरह जब बॉम्बे के अंदर हुआ था और आपने अजमल कसाब को उस पर कहा था, तो हमने आपको जितनी इंटेलिजेंस थी हमने आपको दी। आपने कहा जी हमें यह काबिल कबूल नहीं है, DGISI को हमें इंडिया बुलाना है और उसको हमने इंटेरोगेट करना है। ये हो सकता है भला? आई मीन, आई यू आउट ऑफ योर ब्लडी माइंड? कैसा कभी हो सकता है? तो अगर आप सीरियसली बैठना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान में कोई आदमी नहीं है जो इंडिया से जंग चाहता है, लेकिन पाकिस्तान का हर आदमी ये जानता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जंग हमारे ऊपर थोपी गई तो हम अपना दिफा बड़े आराम से कर सकते हैं। और हम समझते हैं कि फ्यूचर जो है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट में है, म्यूचुअल ट्रेड में है, म्यूचुअल एक्सचेंजेस में है, तो बिल्कुल होना चाहिए। और वो फिर कहते हैं कि जी जहाँ तक आज़ाद कश्मीर का मामला, हमें यह मसला फिलफॉल छोड़कर बरादराना ताल्लुकात क्यों नहीं इस्तवार कर सकते। तो मैं यहाँ पर ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ना तो मोदी मुकम्मल इंडिया है और ना ही कोई और एक मुकम्मल पाकिस्तान। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बट देखें जब आदमी हुकूमत कर रहा होता है और उसका हुक्म चल रहा होता है ना, तो फिर वही इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर शहबाज शरीफ पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं तो शहबाज शरीफ ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या उनका कोई नॉमिनेटेड आदमी जो है वो करेगा कि रिप्रेजेंट। ये बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि बरादराना ताल्लुक़ हमें उस्तवार करने चाहिए। और हमारे 5 6 7 मसले हैं। अगर कश्मीर, आप सिर्फ कश्मीर तक रहना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, या उसको आप पहले फ़िलहाल साइड बर्नर पर रखना चाहते हैं, मैं एज अ सिटीज़न कह रहा हूँ, मेरा कोई हुकूमती होता तो है नहीं कि चले वो भी कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। आप तो क्रिकेट फील्ड के ऊपर भी यार, कि हाथ नहीं मिलाना, ट्रॉफी नहीं उससे लेनी। अब मेरा मतलब इसका कश्मीर से क्या ताल्लुक़ है? तो आप भी ज़रा अपने आप को देखें कि आपको भी ग्रो करने की ज़रूरत है, आपको भी मैच्योर होने की ज़रूरत है। बरतानिया में, यूरोप में आप जाते हैं, फ्रांस में जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को देखते हैं, कितने 100 जंगें इनकी हुई आपस में, कितनी 100 जंगें हुई हैं, तारीख भरी पड़ी है। लेकिन अब आप यूरोप में जाते हैं, स्पेशली शेंगन कंट्रीज़ वगैरह में, तो कोई बॉर्डर भी नहीं है। आप दूसरे हाईवे पे ट्रैवल करते हुए आप अगले मुल्क में पहुंच जाते हैं, तो आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, वेलकम टू नेदरलैंड्स। आप कहते हैं वो अच्छा, मैं हॉलैंड में पहुंच गया हूँ। आपको आता है वेलकम टू जर्मनी। आप कहते हैं वो जर्मनी शुरू हो गया यहाँ से, तो फ्रांस कब खत्म हुआ पता नहीं चला। तो वो आई मीन ये हालात हैं। इवेंचुअली प्रोग्रेस जो है सिर्फ डिस्कशन टेबल पे बैठ के होती है, और उसके लिए हौसला चाहिए करने के लिए, क्योंकि आपको डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। बहरहाल एनीवे, मैं विश कराची से कि मेरी उम्र 32 साल है। मेरा सवाल है कि अगर इंडिया कराची पर हमला करता है तो जैसा वो कह रहे हैं, तो पाकिस्तान भी उनकी सिविलियन आबादी पर अटैक करेगा या सिर्फ बॉर्डर पे करेंगे हम, और क्या सऊदी और चाइना शामिल होंगे? मैं विश पहली बात है कि कोई लड़ाई में किसी के साथ नहीं शामिल होता, एक बात याद रखें। सऊदिया का मुझे पता नहीं है, क्योंकि सऊदिया का पाकिस्तान को जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उस पैक्ट की तफसीलात नहीं मुझे पता। तो मैं बेतुकी बात नहीं करना चाहता कि हाँ करेंगे या नहीं करेंगे। अगर मैंने वो पैक्ट देखा हो या आप में से किसी ने देखा हो तो फिर तो हम एक एजुकेटेड उस पर जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं जनरली आपको एक बात बता रहा हूँ, कोई मुल्क खड़ा होकर दूसरे के लिए लड़ाई नहीं करता। आप सपोर्ट करते हैं, फिजिकली सपोर्ट करते हैं, आप इक्विपमेंट दे के करते हैं, पेट्रोल दे के करते हैं, आप में भी आप अपनी टेक्नोलॉजी दे के करते हैं। लेकिन ये नहीं होगा कि पाकिस्तान पे अगर हमला है तो सऊदी फ़ौजी जो हैं वो बाईशिप यहाँ पहुँच जाएंगे और वो आगे लड़ना शुरू हो जाएंगे। वो हमें खुद लड़ाई करनी है। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इंडिया ने अगर हमारी सिविलियन आबादी पे हमला किया तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया की चूल्हें हिला देगा। और चूल्हें जो है ना, वो चूल्हें हिला देगा। और ये मैं आपको बिल्कुल यकीन से कह रहा हूँ। जब पहले जंग हुई 7 मई को, मैंने 6 मई को, तो मैंने सबको कहा कि होने वाली है, तो मेरा उस वक्त लोग मजाक उड़ाते थे, वो हुई। और मैं ये भी कहता था कि इंडिया आया तो उसको बहुत मार पड़ेगी, तो लोग मुझे कहते थे यार नहीं यार क्या हो गया, कैसी बात, एक फैशन है ना हमारे यहाँ। अभी भी आपको बता रहा हूँ कि इंडिया ने अगर हमला किया तो बहुत बुरी मार पड़ेगी, उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी इंशाल्लाह। शाहिद हैं इस्लामाबाद से बकौल मंसूर अली खान, जो लौंडे लपाड़े पाकिस्तान के बाहर बैठ के पाकिस्तान और फ़ौज के खिलाफ भौंकते हैं, उनको किसी तरह यहाँ लाने और सज़ा देने का कोई सिस्टम नहीं है। ख़ास तौर पे पाक इंडिया और पाक अफ़गान जंग के दौरान जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात करते रहे, जैसे आफ्ताब इकबाल है, आदिल राजा है, साबिर शाकिर है, इमरान रियाज, इनके खिलाफ तो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मंसूर अली खान से इन प्रिंसिपल बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है और पाकिस्तानी शहरी है, और जो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को थ्रेट करता है, जो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को चैलेंज करता है, जो दुश्मन पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के खिलाफ सफ़ आ रहे हैं, उनका साथ देता है या उनका हौसला बढ़ाता है, उसके ऊपर तो वाकई आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं है। आई एग्री विद मंसूर साहब। जहन है कसूर से कि स्वाय पाकिस्तान के दुनिया की जितनी भी एटमी ताकतें हैं, सबके पास ICBMs हैं। ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। पाकिस्तान अपना ICBM डेवलप क्यों नहीं करता? कुछ लोगों का ये भी दावा है कि पाकिस्तान के पास ICBM सलाहियत मौजूद है। आलमी पाबंदियों के खतरे के बायस इस चीज़ को जाहिर नहीं करता। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, पाकिस्तान के पास कोई
आईसीबीएम नहीं है, ना ही पाकिस्तान रखना चाहता। ये जो प्रोपेगेंडा की बात हो रही है ये इंडिया ने किया हुआ पाकिस्तान के ऊपर प्रोपेगेंडा। इंडिया ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए हैं, उनके ग्लोबल हेजेमनी के बड़े ख्वाब हैं, हमारे नहीं है। हमारा एक दुश्मन इधर इंडिया और एक है अफगानिस्तान, इसके अलावा हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तो हमें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के यहाँ से हमने कनाडा को मिसाइल मारना है या यहाँ से हमने अमेरिका में मारना है, हमें चाहिए ही नहीं। वी डोंट नीड दैट। तो ना हमें उसके लिए कोई पैसे लगाने चाहिए, मेरा ख्याल है। देयर आर बेटर थिंग्स टू डू। गुल हसन पेनोर जैकबाबाद से हैं। अफगान पाकिस्तान की करेंसी के साथ हाथ साफ करके फेंक रहे हैं, जो कि हमारे मुल्क की बेइज्जती है। सर मेरा मुतालबा है कि अफगानी नासूर को जल्द मुल्क बदर किया जाए। ये आपका नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मुतालबा है, हर पाकिस्तानी का ये मुतालबा है। और बहरहाल मुदस्सिर बाजवा कराची से, कोई भी अगर एक काम लीगल कर रहा है तो बाकी के 4 काम वो इलीगल कर रहा है। जितना हुंडी का काम है वो अफगानी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा माफिया है, ये सिलसिला कब रुकेगा? ये बात मुझे और भी लोग कह चुके हैं, और अफगानियों के हवाले से नहीं, लोग मुझे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से रोज़ाना पता नहीं कितने बिलियन जो है वो हुंडी के ज़रिए बाहर जा रहा है, ख़ास तौर पे दुबई जा रहा है। और आई एम श्योर इसको गवर्नमेंट को इस पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कर रही होगी। लेकिन आपका बात बड़ी अहम है, और मैं खुद कोशिश करता हूँ कि ये मैं FBR में और स्टेट बैंक में कुछ लोगों को उनके कान से ये गुजारूँ, ताकि जिनका काम है इसको डील करना, वो ज़रा इसके ऊपर तसल्ली बख्श डील करें। खालिद फारूक है एबटाबाद से। मेरा सवाल है कि कोहिस्तान का अरबों का स्कैंडल सामने आया, केस नैब के पास है, और बलूचिस्तान का करोड़ों रुपए का स्कैंडल सामने आया, केस नैब के पास है। इसी तरह लातादाद केसेस सिंध और पंजाब के करप्शन के हैं, जो कि नैब देख रही है, नतीजा कुछ भी नहीं सामने आ रहा। क्या ये मुल्क इसी तरह चलेगा? ये बकौल शायर कह दें कि ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर। मैं तो समझता हूँ नैब को बंद होना चाहिए, और मैं बहुत अरसे से, कई सालों से ये बात कर रहा हूँ। नैब का मुझे जो लगता है, मेरी अकल के मुताबिक इस मुल्क को ज़्यादा नुकसान ही पहुँचा है, और नैब तो कभी किसी को सज़ा दे ही नहीं सकी। और ये जो इनका वो है ना तरीक़ाकार कि आप 1% 2% जमा कराएं और बाकी आप लॉन्ड्री हो गया, बाकी का पैसा और वो आपका हो गया, लीगल हो गया। ये वॉलंटरी रिकन्सिल वो तो शायद अभी ख़त्म किया, लेकिन ये तरीका है इनका। आई मीन ये कितना बड़ा ड्रामा है इस मुल्क के साथ। तो मैं तो नैब की एग्जिस्टेंस के ख़िलाफ़ हूँ, इसलिए मैं इसका क्या जवाब दूँ। अली रज़ा गुजरात से, इस वक्त जर्मनी में हूँ। पिछले दिनों पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियों ने पैदाइश की है, जिस वजह से हमारे यहाँ छोटे बच्चे इन बीमारियों से मुतासर हो रहे हैं। खुदारा ये ना हो कि फिर देर हो जाए, कोई नई बीमारी या वायरस पूरे मुल्क को ना तबाह करे। हुकूमत से दरख्वास्त है कि बच्चों को हर गाँव कस्बों तक फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें। और मुबशर लुकमान साहब, आपका और आपकी पूरी टीम का दिल से शुक्रिया पाकिस्तान की आवाज़ बनने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, जर्मनी में भी पाकिस्तान के बच्चों की फ़िक्र करने के लिए। मैं कहता हूँ बच्चों को साफ़ और सेहतमंद पानी मिल जाए ना पीने के लिए, तो 100 बीमारियाँ जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी बीमारियाँ, मैं 90% तो नहीं कहूँगा, बट मेजॉरिटी बीमारियाँ जो हैं वो कंटेमिनेटेड पानी की वजह से हैं, और ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। एंड येस आई एग्री विद यू। हसनैन अंसार हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के, मुझे आपके शोज़ बाकायदगी से देखने का बड़ा शौक़ है। पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री की खबरों पे आपका बड़ा गहरा मुशाहिदा है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस मसले को उजागर करें कि सरीन एयर के साथ क्या गलत हुआ, क्योंकि इसका आगाज़ बड़ा हौसला अफजा था। इतनी बड़ी तंजीम के बंद होने के पीछे असल हक़ाइक़ क्या हैं, इस बारे में आप क्या माहिराना राय देना पसंद करेंगे? सरीन एयर का केस बड़ा सिंपल है। 2 या 3 इन्वेस्टर्स हैं, चाइना के हैं 50% है पाकिस्तान के। दोनों ने, लेट्स से, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ कि एक ने 2 जहाज़ डालने उस एयरलाइन में, एक ने 1 जहाज़ डालना है। अब इन्होंने 2 नए डाल दिए, और इन्होंने एक बहुत ही पुराना सा जहाज़ जो है ना, जिसको टाकियाँ मार मार के साफ़ किया, वो डाल दिया। और उसकी हर रोज़ मेंटेनेंस जो है वो ब्लीड कर रही है ना। अपना एयरलाइन अपने रूट पूरे कर रही है, डिलेस हो रही हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, सिविल एविएशन के फाइन्स बढ़ रहे हैं, और ये जहाज़ की मेंटेनेंस जो है ख़त्म होने को नाम नहीं ले रही। अब पैसे इन्होंने डालने हैं, ये डाल नहीं रहे। चाइनीज़ कहते हैं हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, वो पीछे हो गए। बेसिकली पार्टनर्स की लड़ाई हुई है। सरीन एयर का कहना है, उन्होंने एक ऑफिशियल हैंड आउट दिया कि हम बड़ी जल्दी नए जहाज़ लेकर रीऑर्गेनाइज करके शुरू कर रहे हैं।